राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बोलिए राधे राधे। समय को समय दो, किसी के पीछे समय देना नहीं पड़ेगा। आया बात समझ में? हमेशा माइंड में रखना। अपमान का अपमान किया हुआ घाव नहीं भरता है, लेकिन तलवार से किया हुआ घाव भर जाता है, लेकिन अपमान किया हुआ घाव नहीं भरता है। दिमाग में रखो। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या साइंस का प्रश्न है से। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड्स, इससे संबंधित आपको क्या प्रश्न जो पूछता है, इसको हमको देखना है। आप लोग जानते हैं ग्रंथि अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि। हार्मोन का उत्सर्जन कौन ग्रंथि से? तो अंतःस्रावी से। यानी कि ग्रंथि क्या है? ग्लैंड्स। तो यह एक नली है और इस नली से एंजाइम का भी उत्सर्जन होता है, हार्मोन्स का भी उत्सर्जन होता है। तो कौन नली से हार्मोन का उत्सर्जन होता है? तो हार्मोन का उत्सर्जन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का उत्सर्जन होता है। और ये दोनों का जो मिश्रण होता है, जिसको अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि, उससे दोनों प्रकार का हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन होता है। तो आपका प्रश्न जो पूछता है कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है? अग्नाशय, अंग्रेजी में पैंक्रियाज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन कर रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत। सबसे बड़ी बहिःस्रावी भी पूछेगा तो यही, लेकिन पूछ देगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी, तो फंस जाएंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, तो लीवर, और सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड भी है और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर भी है। तो लीवर कब होगी? जब बहिःस्रावी लगा हुआ रहेगा। थायराइड कब होगा? जब अंतःस्रावी लगा हुआ रहेगा। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन पीयूष ग्रंथि से भी सबसे छोटी ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह स्फेनाइड के गड्ढे यहाँ स्थित होता है। यहाँ इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। यहाँ पर किसी बच्चे को नहीं मरना चाहिए, यहाँ पर लग जाएगा चोट तो पीयूष ग्रंथि नष्ट हो जाएगी, बच्चा का डेथ हो सकता है। मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि हमारे शरीर के पूरे ग्रंथि को कंट्रोल करके रखती है पीयूष ग्रंथि। और सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, क्योंकि वह पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करके रखता है। वृद्धि हार्मोन का जो उत्सर्जन होता है वह पीयूष ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन कौन ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन क्या है? तो एसटीएच। एसटीएच हार्मोन सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से लंबाई में कमी, अधिकता से लंबाई में वृद्धि, वह होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, वजन होता है लगभग 100 ग्राम, अल्फा बीटा गामा कोशिका से बना है। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन और प्रोटीन है। इंसुलिन की उत्पत्ति कौन ग्रंथि से होती है? तो अग्नाशय से। अग्नाशय के किस कोशिका से होती है? तो बीटा कोशिका से। इंसुलिन की खोज कब किया गया? तो 1921 में बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो चीनी की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज या मधुमेह। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की अधिकता होती है तो चीनी की मात्रा घट जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। आ रही है बात समझ में? थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, अग्नाशय होती है, लीवर होती है, एक होती है एड्रिनल। तो आज हम लोग इसी एड्रिनल ग्रंथि के बारे में जानते हैं। अधिवृक्क, यहाँ पर देखो, अधि अवृक्क, वृक्क, वृक्क, वृक्क को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो किडनी। किडनी एक स्पेशल टॉपिक बता दिए हैं, आप देख लेंगे वीडियो। वृक्क, किडनी, दो को किडनी होता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, और किडनी का निर्माण जिन छोटी छोटी इकाइयों से होता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। 2 पार्ट्स होता है, कॉर्टेक्स और मेंडुला। किडनी वृक्क का मुख्य कार्य होता है हमारे ब्लड को शुद्धिकरण करना, रक्त में से प्लाज्मा को छानना। ब्लड को शुद्धिकरण करने का कार्य फेफड़ा करती है, सबसे पहले फेफड़ा करते हैं, इसके बाद वृक्क।
तो किडनी क्या करती है कि उसमें से जो ब्लड में जो प्लाज्मा होती है वह प्लाज्मा को छानती है। नाना प्रकार का कार्य होता है किडनी का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है सो रक्त में से प्लाज्मा को छानना। हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? तो पोटेशियम। अब ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? तो सोडियम। हमारे ब्रेन में कौन ऐसा पार्ट्स है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? तो मेंडुला ऑब्लांगटा। कौन ग्रंथि है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि। समझ रहे हैं? तो ये जो किडनी हुआ, ये किडनी के ऊपर जो ग्रंथि स्थित होती है उसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। बात को समझ गए? वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। नाम है अधिवृक्क। वृक्क किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अब यहाँ पर देखेंगे कि अधिवृक्क से क्या क्या आपको प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ऐसे वृक्क के ठीक ऊपर स्थित ग्रंथि को क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। इसका निर्माण अधिवृक्क ग्रंथि का जो बाहरी भाग होता है, अधिवृक्क ग्रंथि का जो बाहरी भाग होता है, अधिवृक्क ग्रंथि का जो बाहरी भाग होता है वह कार्टेक्स से बना होता है। कार्टेक्स। और इसका जो अंदर का भाग होता है यह बना होता है मेंडुला से। मेंडुला से। तो आप जानते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि को अंग्रेजी में एड्रिनल कहते हैं। तो इससे जो हार्मोन का उत्सर्जन होता है उसका नाम है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन उस हार्मोन का नाम है। ये तो आप जानते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एड्रिनल हार्मोन जो उत्सर्जित होती है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि से, जो एड्रिनल हार्मोन उत्सर्जित होती है, यह एड्रिनल हार्मोन का उत्सर्जन यही अंदर के भाग मेंडुला से होती है। एड्रिनल हार्मोन का उत्सर्जन मेंडुला से होती है। दिमाग में रखिएगा, मेंडुला से होती है। तो आपका प्रश्न जो है पूछ देगा कि एड्रिनल हार्मोन कौन ग्रंथि से? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। एड्रिनल हार्मोन कौन ग्रंथि से उत्सर्जित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ दिक्कत होगी कि एड्रिनल हार्मोन का जो उत्सर्जन होती है अधिवृक्क ग्रंथि के किस भाग से होती है? दो भाग, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। तो अंदर के भाग को मेंडुला बोलते हैं, यहाँ से एड्रिनल हार्मोन का उत्सर्जन होता है। और यह एड्रिनल हार्मोन का उत्सर्जन होता है मेंडुला से, आंतरिक भाग से। पॉइंट को समझ रहे हैं? यह मेंडुला क्या करती है कि एड्रिनल हार्मोन को डायरेक्ट रक्त में भेज देती है। डायरेक्ट रक्त में भेज देती है एड्रिनल हार्मोन को। बात को समझ रहे हैं? एड्रिनल हार्मोन क्या करती है कि हमारे ब्लड में नमक को संतुलित करती है। हमारे ब्लड में नमक को संतुलित कौन करती है? तो हमारे ब्लड में नमक को संतुलित करती है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल हार्मोन को। इसको कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल हार्मोन को। इसको कहा जाता है लरो या उरो, फाइट एंड फ्लाइट, लरो या उरो हार्मोन। ये तीन को आप नोट कर लेना। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल हार्मोन, लरो या उरो हार्मोन एड्रिनल हार्मोन। यानी कि एड्रिनल हार्मोन क्रोध उत्तेजित के समय गुस्सा, यानी कि एड्रिनल हार्मोन का उत्सर्जन होता है। यदि घर में आप लड़ गए किसी से, उस समय गुस्सा आता है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तब पत्नी बोलते हैं छोड़ दे, ये बड़ी जो है ये दिन रात झगड़ा कर, आज झगड़ा छोड़ ही देवे कर। छोड़ना नहीं है, उसकी गलती नहीं है। एड्रिनल हार्मोन मेंडुला भेज दिया उसके ब्लड में। मेंडुला जो है उसके ब्लड में एड्रिनल हार्मोन को भेज दिया। जब भेज दिया तो भेज दिया, तुम मत भेजो। मेंडुला तो भेज दिया उसके ब्लड में एड्रिनल हार्मोन को, तू कहाँ भेज रही है उसको बाहर, है ना? एड्रिनल हार्मोन जितनी जल्दी मेंडुला भेजती है एड्रिनल हार्मोन को ब्लड में, उतना ही जल्दी एड्रिनल हार्मोन वहाँ स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा गया कि लरो या उरो,
गुस्सा आए तो लड़ जाओ, आना तो फिर बहुत जल्दी उड़ने वाला है। न सुना है कोई को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बहुत जल्दी ठंडा आ जाता है। ये साइंटिस्ट रीजन है, वैज्ञानिक कारण इसका है। एड्रिनल हार्मोन क्या करता है कि ब्लड में नमक को संतुलित करता है और गुस्सा उत्तेजित हो गए, हम अभी गुस्सा गए, आप गुस्सा हो गए, इसका मतलब कि एड्रिनल हार्मोन कार्य कर रही है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, अंदर के भाग को मेडुला। एड्रिनल हार्मोन को मेडुला डायरेक्ट रक्त में भेज देती है, रक्त में नमक को संतुलित करता है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता ही है। एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग से निकलता है? तो मेडुला से। ये तीन को आप याद रखिएगा, जीवन रक्षक हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, लरो या उरो हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको जो है देखिए। हम अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन पूछे थे, माइंड में आ रहा है, क्या पूछे थे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब, बताओ रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। खोज कौन किया? 1881 ईस्वी में, 81 ईस्वी में वान एवं बास। 1896 ईस्वी में रीवा रोकी ने इसको बहुत सरल ढंग से मापने का प्रयास किया। पारा का प्रयोग किया जाता है, 120/80 होता है ब्लड प्रेशर, 120/80 ना 120/80 mm और HG का मतलब पारा, या ग्रुप डी में क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, आई बात दिमाग में। तो रक्तदाब को नियंत्रित कौन करता है? रक्तदाब को नियंत्रित कौन करता है? तो रक्तदाब को नियंत्रित करता है कौन ग्रंथि? तो अधिवृक्क ग्रंथि रक्तदाब को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, ब्रेन का, मस्तिष्क का कौन सा भाग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रक्तदाब को कंट्रोल करता है? रक्तदाब क्या है जी? रक्त के द्वारा प्रेशर पड़ा है, तो रक्त के द्वारा किस पर प्रेशर पड़ा है? तो धमनी पर पड़ा है, यानी कि धमनी के दीवार पर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर पड़ती है, डेट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, वह ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो मस्तिष्क का पार्ट, कौन ऐसा पार्ट है जो रक्तदाब को कंट्रोल करता है? तो मेंडुला ऑब्लोंगटा। मस्तिष्क का जो पार्ट्स है मेंडुला ऑब्लोंगटा, वह रक्तदाब को नियंत्रित करता है, वह रक्तदाब को कंट्रोल करता है मेंडुला ऑब्लोंगटा। लेकिन कौन ग्रंथि रक्तदाब को कंट्रोल करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। कौन ग्रंथि रक्तदाब को कंट्रोल करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। और कौन ग्रंथि मस्तिष्क का कौन सा पार्ट रक्तदाब को कंट्रोल करता है? तो मेंडुला ऑब्लोंगटा जो है कंट्रोल करता है। ये दोनों को आप नोट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं कि आप, जैसा कि हमने बताया अभी कि अधिवृक्क ग्रंथि का दो पार्ट्स, एक बाहरी भाग जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, एक आंतरिक भाग जिसको कहा जाता है मेंडुला। तो एड्रिनल हार्मोन का उत्सर्जन एड्रिनल ग्रंथि से, कौन भाग से? तो अंदर की भाग से। ये तो हम लोग जान गए। अब यहां पर जाना है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से हार्मोन का उत्सर्जन होता है, दिमाग में रखिएगा। कॉर्टेक्स से हार्मोन का उत्सर्जन होता है। सबसे पहले लिखिए कॉर्टिकाइड। कॉर्टिकाइड, कॉर्टिकाइड, यहां लिख दीजिए मिनरेलो, यहां लिख दीजिए आपका ग्लूको। ये अंदर के भाग से, मेंडुला से एड्रिनल हार्मोन का उत्सर्जन हुआ। एड्रिनल हार्मोन का उत्सर्जन हुआ अंदर के भाग से, मेंडुला से। लेकिन अधिवृक्क ग्रंथि का जो बाहरी भाग कॉर्टेक्स है, इससे क्या उत्सर्जन हुआ? दो प्रकार का हार्मोन, मिनरेलो कॉर्टिकाइड और ग्लूको कॉर्टिकाइड। या मिनरेलो कॉर्टिकाइड से एडिसन नामक बीमारी होती है। एडिसन रोग होता है ये मिनरेलो कॉर्टिकाइड के हार्मोन से। क्यों होता है इसका रोग? क्या है यह? तो हमारे शरीर में सोडियम की कमी कर देता है, सोडियम की कमी कर देता है, जिसको बोलते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। यानी कि एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग कॉर्टेक्स से दो प्रकार का हार्मोन का उत्सर्जन होता है, मिनरेलो कॉर्टिकाइड
और ग्लूकोकार्टिकाइड। तो मिनरलोकार्टिकाइड के कमी से एडिशन नामक हार्मोन का एडिशन नामक रोग होती है, जिसमें हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, जिसको निर्जलीकरण कहा जाता है। और ग्लूकोकार्टिकाइड होता है, इसके स्रावन से क्या होता है, जब यह अत्यधिक जब स्रावित होने लगता है, जब यह अत्यधिक स्रावित होने लगता है, तो हमारा जो लीवर है, हमारा जो यकृत है, तो यकृत में ग्लाइकोजन का संचय होने लगता है। ग्लाइकोजन जो है यकृत में संचय होने लगता है, ग्लाइकोजन का संचय होने लगता है लीवर में, तो उसी को बोलते हैं ग्लूकोकार्टिकाइड। मिनरलोकार्टिकाइड और ग्लूकोकार्टिकाइड। तो मिनरलोकार्टिकाइड और ग्लूकोकार्टिकाइड, मिनरलोकार्टिकाइड और ग्लूकोकार्टिकाइड। तो मिनरलोकार्टिकाइड किसको बोलते हैं, तो मिनरलोकार्टिकाइड के तहत एडिशन रोग होता है। इसमें क्या होता है, तो सोडियम की कमी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, तो निर्जलीकरण बोलते हैं। ग्लूकोकार्टिकाइड के तहत क्या होता है, इसका अत्यधिक स्रावन होने के कारण लीवर क्या करता है कि ग्लाइकोजन को अपने पास ही रखे हुए रह जाता है। ये ग्लूकोकार्टिकाइड नामक हार्मोन के कारण होता है। अब एक बात बताइए, इसको हटा रहे हैं, कि जब हम लोग ग्लूकोज का सेवन करते हैं, यहाँ ध्यान से समझो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का जब हम लोग सेवन करते हैं तो वह ग्लाइकोजन के रूप में चेंज हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जब ग्लूकोज का सेवन करते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में हम बदल जाता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रकार के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहा जाता है। अब फिर पुनः ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लूकोज का परिवर्तन तो होता ही है ग्लाइकोजन में, लेकिन जब ग्लूकोज का परिवर्तन जब ग्लाइकोजन में होती है, तो इस प्रकार के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और जब पुनः वापस जब ग्लाइकोजन का जब परिवर्तन ग्लूकोज में हो जाता है, जब ग्लाइकोजन का परिवर्तन पुनः ग्लूकोज में हो जाता है, तो इस प्रकार के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है। तो यह एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित आपका प्रश्न हुआ, जो हमेशा आप देखते रहते होंगे कि लरो या उरो हार्मोन किसको कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं, तो आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं। तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है, ब्रेन का कौन सा पार्ट से जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। आज आप कुछ एक्स्ट्रा जाने कि अधिवृक्क ग्रंथि के दो पार्ट्स, कॉर्टेक्स और मेंडुला। तो जो एड्रिनल हार्मोन का जो उत्सर्जन होता है वह अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर के भाग मेंडुला से होती है, आइए बात समझ में, उसको मेंडुला बोलते हैं, मेंडुला से होती है। और जो बाहरी भाग जो कॉर्टेक्स होती है, उससे दो प्रकार के हार्मोन का उत्सर्जन होता है। एक होता है मिनरलोकार्टिकाइड और एक होता है ग्लूकोकार्टिकाइड। तो मिनरलोकार्टिकाइड क्या होता है कि एडिशन रोग होता है, और ग्लूकोकार्टिकाइड के तहत कौन रोग होता है, तो कुशिंग रोग होता है। कुशिंग रोग होता है। और कुशिंग रोग में क्या होता है, तो यही यकृत क्या करता है कि ग्लाइकोजन को अपने पास रखले रह जाता है, बैंक जैसा पैसा जमा रहता है, उसी तरह से यकृत जो है ग्लाइकोजन को अपने पास जो है रखले रह जाता है। आई बात समझ में। जी जान लगा के मेहनत करो, कितना हूँ आप अच्छा कार्य कर लेंगे तो लोग को जो बोलना रहेगा वो बोलेंगे। आप मेहनत करके एकांत में बैठकर आप मेहनत कर गेट लगाकर आप तैयारी करो, रिजल्ट आपका आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा पढ़ने से नहीं, तैयारी करने से रिजल्ट आएगा। तैयारी करने का मतलब क्या हुआ कि जो सब जाने वो जानिए, जो बहुत कम लोग जाने वो जानिए। तैयारी करने का मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं ना। और दुनियादारी को छोड़ो। हमेशा हम बोला करते हैं कि जिसकी जैसी सोच वैसा लोग आपके प्रति सोच रखेंगे। अच्छे ने अच्छा कहा, बुरा ने बुरा कहा हमें, और जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना हमें पहचाना हमें। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। राधे राधे। इसको बिना नोट्स बनाए हुए मत उठना, और लाइव जो है
बहुत जल्दी क्लास आ रहे हैं, बहुत जल्दी मतलब जल्दी। इसी अक्टूबर से ही लाइव आना प्रारंभ करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस का। और वह जो लाइव आएंगे वह ऑनलाइन क्लास सिर्फ नाम का रहेगा, लेकिन ऑफलाइन क्लास जैसा रहेगा। हम खुद यहाँ पर एक एक पॉइंट बताएंगे, उसका नोट्स लिखवाएंगे, फिर लिखने का पूरा मौका देंगे, कंप्लीट कराएंगे, याद करवाएंगे, नोट्स बनवाएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमको 1 घंटा में 50 को क्वेश्चन नहीं बताना है, 1 घंटा में हमको 20 को क्वेश्चन बताना है, लेकिन कंप्लीट कराना है। इस तरह से हम ऑनलाइन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? बोलिए राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।